नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी। इस बुलेटिन में बात उत्तराखंड की होगी। रुद्रप्रयाग में रेल प्रोजेक्ट के टनल में केमिकल से आग लग गई। गनीमत ये रही कि वक्त रहते ही टनल में काम कर रहे मेगा कंपनी के सभी 44 मजदूरों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आपदा प्रबंधन अधिकारी ने बताया कि नागरासू सॉल्ट टनल में केमिकल फैल गया था, जिसकी वजह से फॉग हो गया। वहां विजिबिलिटी कम हो गई थी, जिसकी वजह से हड़कंप मचा, लेकिन समय रहते ही पुलिस, फायर और एसडीआरएफ की टीम पहुंच गई। सभी को सुरक्षित निकाल लिया गया। आज मेगा कंपनी की जो टनल है नगरासू में, उसमें केमिकल के जलने से काफ़ी अंदर फॉग हो गया था, जो कि विजिबिलिटी भी कम थी, जिसमें 44 मजदूर वहाँ काम कर रहे थे। उनको जैसे ही हमें सूचना मिली कि यहाँ पर इस प्रकार की घटना हो गई है, तो तत्काल जो रेस्क्यू टीमें थी वहाँ पर पहुँची और सभी को सकुशल निकाल दिया, और जिसमें कि कोई भी जनहानि नहीं हुई। रुड़की के पिरान कलियर थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज मामला सामने आया। यहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और हत्या कर सिविल कोतवाली पहुंच गया। पुलिस का कहना है कि पति को अपनी पत्नी के चरित्र पर शक था, जिसकी वजह से उसने पत्नी की हत्या की। फिलहाल आरोपी गिरफ्त में है। मृतक पत्नी के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सिविल लाइन कोतवाली में एक व्यक्ति आया, जिसने पुलिस को ये सूचना दी कि उसके द्वारा एक युवती की हत्या कर दी गई है और उसकी लाश उसने कलियर में डाली हुई है। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा तस्दीक करने के लिए कलियर पुलिस को सूचना दी गई और अब वेरीफाई हुआ है कि उसके द्वारा जो सूचना दी गई थी और जो उसके द्वारा सेल्फ कन्फेशन किया गया था, उसकी पुष्टि हुई है। विकासनगर के मुख्य बाजार में खनन से लदे डंपर ने एक कार को टक्कर मार दी। कार में 5 लोग सवार थे, जो दिल्ली से चकराता जा रहे थे। चकराता से लौटते वक्त ये हादसा हुआ। हालांकि गनीमत रही कि किसी को भी चोट नहीं आई है, लेकिन कार सवारों ने जबरदस्त हंगामा किया। यहां तक कि मीडिया वालों से कार सवार महिला पर्यटक ने अभद्रता की। फिर मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया और दोनों पक्षों को चौकी ले पहुंची। सोमवार को होने वाले रोड शो के लिए सीएम धामी मुंबई पहुंच चुके हैं। मुंबई के उत्तराखंड भवन में मुख्यमंत्री इन्वेस्टर समिट को लेकर न्यूज 18 से बातचीत की उन्होंने। इस दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि पीएम मोदी की प्रेरणा से उत्तराखंड में इन्वेस्टर समिट किया जा रहा है। देवभूमि में अपार संभावनाएं हैं। अभी तक 1 लाख करोड़ से ज्यादा का MOU हो चुका है। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर पुष्कर सिंह धामी जी हमारे साथ मौजूद हैं। इस समय काफी चर्चा में है, देश हो या विदेश हो, काफी इन्वेस्टमेंट लाने को लेकर, उत्तराखंड का विकास करने को लेकर काफी दौरा कर रहे हैं। लंदन हो, बर्मिंघम हो या फिर अपने देश के कई हिस्से हो। ऐसी खबर जो आ रही है आपके ही लोगों के जरिए कि अब तक 94,000 करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट है आप ला चुके हैं। कहाँ कहाँ के इन्वेस्टमेंट, कहाँ कहाँ दौरा करना पड़ा? देखिए, हमने हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से प्रेरणा लेकर, जो उन्होंने गुजरात में जब वो मुख्यमंत्री थे तो वाइब्रेंट गुजरात उन्होंने शुरू किया था, उसके कारण से गुजरात देश के अंदर, दुनिया के अंदर एक मॉडल के रूप में पहचान आई उसकी, और पूरी दुनिया ने उस मॉडल को भी अपनाया, देश के लोगों ने अपनाया। उन्हीं से प्रेरणा लेकर हमने उत्तराखंड के अंदर, चूंकि उत्तराखंड देवभूमि है और देवभूमि में अपार संभावनाएं हैं, मैदान है, पहाड़ है, हमारे पास लैंड बैंक है, हमारे पास टूरिज्म की अपार संभावनाएं हैं, हेल्थ वेलनेस के क्षेत्र में और इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में बहुत सारी संभावनाएं, अपार संभावनाएं हमारे यहाँ हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में और फार्मा में, इलेक्ट्रॉनिक्स में और ऑटोमोबाइल में। एक बड़ी संभावनाओं का क्षेत्र उत्तराखंड है। तो उसके लिए हम देश दुनिया में सब जगह गए, लंदन गए, वहाँ से भी काफ़ी लोगों ने हमारे साथ निवेश पर करार किया है। बर्मिंघम में भी किया है, अबू धाबी में और दुबई में, मद्रास में और अहमदाबाद में भी बड़ी संख्या में, और लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास के अभी तक निवेश के करार हमारे हो चुके हैं, जो उत्तराखंड राज्य के लिए एक हमारे लिए हमको उत्साहित करने वाली बात है। और कल मुंबई में, आज और कल 2 दिन मुंबई में भी रहने वाले हैं, यहाँ से भी लोग आएंगे। उसके बाद 8 तारीख को
8 दिसंबर और 9 दिसंबर को देहरादून FRI में बड़ा इन्वेस्टरों का एक सम्मेलन होगा, समिट होगी। उसमें सभी देश दुनिया के लोगों को हम आमंत्रित कर रहे हैं और लोग आएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी भी हमको आशीर्वाद देने के लिए आएंगे। तो निश्चित रूप से हमें पूरी उम्मीद है कि एक बड़ा इन्वेस्टमेंट उत्तराखंड के अंदर आएगा, उद्योग के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, फार्मा के क्षेत्र में, ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में, इलेक्ट्रॉनिक्स के, इंफ्रास्ट्रक्चर के, टूरिज्म सेक्टर में, अन्य सेक्टरों में भी। तो ये हमारे लिए एक बड़ा अवसर है और इसीलिए हम लोगों के बीच में गए हैं। सभी लोगों ने उत्तराखंड को जाना है और उत्तराखंड में अपार संभावनाओं को भी देखा है, इसलिए तेजी से लोग आ रहे हैं। तो यहाँ से चूंकि पहले से भी बहुत सारे लोग वहाँ पर इंडस्ट्री के क्षेत्र में काम करते हैं, अन्य क्षेत्रों में भी लोगों के इन्वेस्टमेंट वहाँ पर है, तो अभी बात करने से मुझे लगता है कुछ एक्सपेंशन भी करेंगे और कुछ नए लोग भी आएंगे। तो एक बड़ा निवेश यहाँ से भी आएगा और निवेश से ज़्यादा हम ग्राउंडिंग पर विशेष ध्यान दे रहे हैं कि इस बार हमारी ग्राउंडिंग हो, डेस्टिनेशन उत्तराखंड। क्या एक्सपेक्टेशन है? मतलब नहीं, अच्छी, यहाँ से काफ़ी लोगों से हम लोगों ने पहले से भी संपर्क हुआ है, पहले से भी लोग संपर्क में हैं। बड़ी संख्या में यहाँ से भी लोगों का हमारे साथ जो है आगे के लिए करार हुआ। तो उत्तराखंड सरकार की तरफ से लोगों को के लिए क्या प्लेटफॉर्म मुहैया करवाया जाता है? नहीं, हमने वहाँ पर लैंड बैंक बनाया है और लैंड बैंक के साथ साथ हमने नई जो पॉलिसीज हैं वो भी बनाई हैं। लगभग 27 से 30 के बीच की पॉलिसीज हमने नई भी बनाई हैं। बहुत सारी पॉलिसीज में हमने संशोधन किया है, उनको लिबरल किया है। सिंगल विंडो सिस्टम को हम और व्यवहारिक बना रहे हैं जिससे कि लोगों को परेशानी न हो और जो परेशानियां हैं, पहले की जो चीज़ें हैं, उसमें अधिक से अधिक सहूलियत मिले और निवेश के अनुकूल नीतियां हम बनाने पर हमारा विशेष फोकस है। हमने उसी काम को किया है और इसी का एक बड़ा कारण भी है कि हमारी नीतियों को देखकर, पॉलिसीज को देखकर ही लोग आ रहे हैं। चलो धामी साहब, हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से आपको लंदन और देश दुनिया के जिन शहरों से इन्वेस्टमेंट मिला है, वैसे मुंबई में जो भी उद्योगपति आपके साथ शामिल होंगे उनसे भी आपको एक बड़ा इन्वेस्टमेंट मिले। कैमरा संतोष डिसले के साथ सर्वेश तिवारी, न्यूज़ 18 मुंबई। और मुंबई के उत्तराखंड भवन में प्रवासी उत्तराखंडियों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जिसमें सीएम धामी भी शामिल हुए। पहाड़ी गीतों की रंगारंग प्रस्तुति हुई। लोगों को झूमने पर इन कलाकारों ने मजबूर कर दिया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी रविवार को बाबा केदारनाथ धाम पहुंचे। राहुल गांधी ने पार्टी कार्यकर्ताओं और मीडिया से दूरी बनाई। ये साफ कर दिया कि उनका दौरा केवल बाबा केदार के दर्शन का है। आज दोपहर 1:25 पर हेलीकॉप्टर से वो धाम पहुंचे। तीर्थ पुरोहितों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। उनके साथ में एकमात्र पार्टी नेता गणेश गोदियाल थे। वहीं राहुल गांधी के केदारनाथ पहुंचने पर वहां मौजूद लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाने शुरू कर दिए। कुछ लोगों ने राहुल गांधी से जय श्री केदार बोलने को कहा। जय श्री केदार, जय श्री केदार बोलिए राहुल जी, राहुल जी जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार बोलिए राहुल जी, राहुल जी जय श्री केदार, जय श्री केदार, जय श्री केदार। इधर पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत रविवार को रुड़की में एक निजी कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ने को लेकर कहा कि पार्टी के सिपाही हैं, जो भी जिम्मेदारी मिलेगी उसे निभाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी कोई इच्छा जाहिर नहीं की, ना ही कुछ मांगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह पार्टी विचार करेगी, जो भी जिम्मेदारी देगी उसका पालन करेंगे। नहीं, देखो, हमने भगवान की दया से कभी ऐसी अभी तक स्थिति नहीं आई कि मांगना पड़े या इच्छा जताई हो अपनी तरफ से। पार्टी पूछेगी, पार्टी विचार करेगी, तो उसके अनुसार हम लोग आगे। देहरादून के क्राइम लिटरेचर में कई पुलिस अधिकारियों ने अपने जीवन के उन पलों को साझा किया जब उनका अपराधियों से सीधा सामना हुआ।
रविवार को देहरादून में चल रहे क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में 20 सेशन हुए, जिसमें बाटला हाउस एनकाउंटर, ऑपरेशन कोकून के साथ ऑपरेशन बाजकुक्का पर चर्चा हुई कि कैसे देश के सबसे बड़े ऑपरेशन को शुरू किया और कैसे ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आईपीएस अधिकारियों ने बताया कि वीरप्पन का कैसे एनकाउंटर किया और यूपी के अपहरण मास्टर श्री प्रकाश शुक्ला का कैसे उदय हुआ और पुलिस ने कैसे ऑपरेशन बाजकुक्का चलाकर शिव प्रकाश का एनकाउंटर किया। साथ ही बाटला हाउस एनकाउंटर की कहानी भी बताई गई। हाँ, मैंने बताई। उसमें देखिए शिव प्रकाश शुक्ला के ऑपरेशन से रिलेटेड ये किताब है और उसको भी लेके बहुत ढेर सारी भ्रांतियां पहले फैली हुई थी। उन भ्रांतियों को दूर करने के लिए, चूंकि मैं उससे जुड़ा था, उसमें डे 1 से लगा हुआ था, तो उनको दूर करने के लिए जरूरी था कि उसको एक रिटन फॉर्म में लाया जाए ताकि लोगों को जो सच बात है वो पता लगे। उसके बाद ये माहौल बनने लगा पॉलिटिशियंस की वजह से, बिकॉज ऑफ इलेक्शंस। उन्होंने बोलना शुरू किया, कुछ मीडिया वालों ने भी बोलना शुरू किया और कुछ लोग होते हैं जैसे वन मैन अपशिप का होता है कि मेरी स्टोरी पहले आ गई, तो झूठी स्टोरी भी लोग लिखने लगे विदाउट एविडेंसेस। दैट हैड स्टार्टेड क्रिएटिंग ए परसेप्शन। वहीं फेस्टिवल में आईपीएस नवनीत सिकेरा भी पहुंचे, जिन पर भोकाल वेब सीरीज तैयार हुई है। उनका कहना है कि पुलिस काफी दबाव में रहती है और दबाव में ही पुलिस को कई निर्णय लेने पड़ते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पुलिस ऑफिसर्स बहुत ज्यादा प्रेशर में काम करते हैं और उनसे भी गलतियां होती हैं, लेकिन जब उनसे गलतियां होती हैं तो उनको कोई माफी नहीं मिलती, उनको पनिशमेंट ही मिलता है। और उस प्रेशर में हमको इतना ज्यादा काम करना पड़ता है कि इट्स लाइक दिस कि अगर मैं आपको उस प्रेशर में डाल दूंगा तो आपसे भी गलती हो जाएगी। देहरादून में 3 दिनों तक चले क्राइम लिटरेचर फेस्टिवल में कई रिटायर अधिकारियों और गणमान्य व्यक्तियों ने क्राइम को लेकर अपनी अपनी बातें रखी, लेकिन सभी ने अब बढ़ते साइबर क्राइम पर ज्यादा ध्यान देने की बात कही है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से सत्येंद्र बर्थवाल की रिपोर्ट। अगली खबर हरिद्वार से। हरिद्वार में गंगा बंदी के दौरान कई सामाजिक संगठन गंगा स्वच्छता के लिए आगे आ रहे हैं। यहाँ कालेश्वर महादेव मानव सेवा नाम का एक संगठन है जो स्वच्छता अभियान चला रहा है। रविवार को संगठन के कार्यकर्ताओं ने गोविंदपुरी घाट पर स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने घाट और गंग नहर में पसरी गंदगी को साफ किया। संस्थान के ही इन सदस्यों को आप देख रहे हैं जिन्होंने घाटों की सफाई की। कालेश्वर महादेव मानव सेवा ट्रस्ट है और हम लोग काम करते हैं गौ सेवा, गंगा सेवा या जैसे वृद्ध सेवा, ये सब हमारा काम है। तो हमने भी संकल्प लिया मोदी जी की तरह कि हम भी अपनी गंगा जी को स्वच्छ रखें जैसे कि हम अपने घर को स्वच्छ रखते हैं। पूरा इंडिया हमारा स्वच्छ रहे, तो उसी के उद्देश्य से हमने भागीदारी ली है। हम सभी ने यहाँ पर, हम सभी यहाँ पे इसलिए मौजूद हुए हैं। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। चारों धामों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। वहीं बद्रीनाथ धाम में भी रिकॉर्ड श्रद्धालु पहुंचे। अभी तक 17,46,000 यात्रियों ने धाम में पहुंचकर बद्री विशाल के दर्शन किए। वहीं 2022 में 17,60,000 यात्री बद्रीनाथ धाम पहुंचे थे। इस साल 18 नवंबर को बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे। वहीं कपाट बंद होने से पहले भारी संख्या में तीर्थयात्री बद्रीनाथ धाम पहुंच रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भगवान बद्री विशाल के दर्शनों के लिए देवता भी बद्रीनाथ धाम आते हैं? देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीर भगवान बद्री विशाल की मंदिर परिसर की है, जहां महिलाओं और पुरुषों पर और छोटे छोटे बच्चों पर देवता अवतरित होते हैं। मान्यता है कि बद्रीनाथ धाम में मनुष्यों के साथ देवता भी भगवान बद्री विशाल के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। गांव की खुशहाली समृद्धि के लिए भक्त अपने आराध्य देवों को लेकर बद्रीनाथ धाम पहुंचते हैं। जो ये देवडोली रूप में आई है ये देवता है और जो ये बद्री विशाल नाथ है ये भगवान स्वरूप है।
तो भगवान स्वरूप भगवान के दर्शन करने यहाँ पे जो भी हमारे उत्तराखंड में जितने भी देवी देवता हैं ये सब लोग यहाँ पे दर्शन करने आते हैं। और ये इनका दर्शन करने का मुख्य कारण ये होता है जो ये इनके साथ इनकी जनता होती है, इनको लाने का मुख्य कारण होता है। और हमारे उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि हमारा धरोहर है तो देवी देवता है, 4 धाम है, जैसे बद्रीनाथ है, केदारनाथ है, गंगोत्री, यमुनोत्री है। तो जो सोमेश्वर महादेव हैं ये खरसाली, खुशीमठ, यमुनोत्री के सबसे प्राचीन और पौराणिक देवता हैं और इन्हें हिमालय का राजा भी कहा जाता है और शिव जी का स्वरूप भी माना जाता है और न्यायप्रिय देवता है। गंगोत्री, यमुनोत्री, उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, कुमाऊं और गढ़वाल के अन्य जगहों से लगातार देव डोलियां बद्रीनाथ धाम पहुंचती है। मनुष्यों पर देवी देवता अवतार लेते हैं और बद्रीनाथ धाम जाने की इच्छा जताते हैं, जिसके बाद देव डोलियों को यहाँ लाया जाता है। बिल्कुल ये पूर्णतः सत्य बात है। उत्तरकाशी, चमोली, टेहरी और कुमाऊं मंडल यहाँ से डोलियाँ आती हैं और डोलियों में जो देवता पश्वा जिन्हें कहते हैं अवतारी पुरुष, वो साक्षात रूप से बोलते हैं कि हमें इस वर्ष बद्रीनाथ जाना है, केदारनाथ जाना है और हमें यात्रा करनी है। तो साक्षात नारायण बैठे हुए हैं, उनके पास ये डोलियाँ जाती हैं, उनके पास देवता लोग जाते हैं और कुछ न कुछ आशीर्वाद देवता भी प्राप्त करते हैं, ग्राम देवता, स्थानीय देवता। अपनी अनोखी परंपरा के लिए ही उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। यहाँ कण कण में भगवान विराजमान है, इसलिए हर कोई एक बार उत्तराखंड के सभी देवी देवताओं के दर्शन करने की इच्छा मन में रखता है। चमोली से न्यूज़ 18 के लिए नितिन सेमवाल की रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला न्यूज़ 18 पर जारी है।